अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एनिमेटेड कार्टून उर्दू स्टोरीज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियोस वगैरह चल रही हैं, एनिमेटेड कार्टून चल रहे हैं, कैसे आप एनिमेटेड कार्टून स्टोरीज जो है वो बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। मैं आज की इस वीडियो में जो कार्टून वगैरह हैं वो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ही बताऊंगा कि कैसे आप उसको बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो इधर आप जो 5 एप्लीकेशन देख रहे हैं, पोज मैक्स, ड्राइंग कार्टून 2, मोशन लीप, बैकग्राउंड इरेजर एंड काइन मास्टर, इन एप्लीकेशंस को हमने यूज़ करके जो है वो कार्टून बनाने हैं एनिमेटेड। तो आपने इन चार पांच एप्लीकेशन हैं, इनको डाउनलोड कर लेना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपने आ जाना है गूगल प्ले स्टोर में। सॉरी, गूगल प्ले स्टोर में नहीं, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और इधर सिंपली लिख देना है स्ट्रीट कार्टून बैकग्राउंड। स्ट्रीट या फिर किसी भी टाइप का आपने लिख देना है। अगर आपको किसी कमरे के अंदर का बैकग्राउंड चाहिए कार्टून के लिए तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको किसी सड़क का चाहिए तो स्ट्रीट लिख सकते हैं। किसी घर के अंदर चाहिए, किसी किस्म का चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। तो आपने मैं सिंपली सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद इमेज में आ जाना है। इमेज आपने वही डाउनलोड करनी है जो कि HD क्वालिटी में है और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का वाटर मार्क ना हो। तो इधर से हम एक पिक्चर को जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, जिसको हम आगे एनिमेट करेंगे। तो ये वाली पिक्चर जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हमने जो है डाउनलोड कर लिया। इस तरह आपने ये मुख्तलिफ पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ सीन्स वगैरह दिखाने होंगे। तो ऑफ कोर्स ओबियसली आपने जो है वो डाउनलोड मुख्तलिफ सीन जो है वो कर लेने हैं, मुख्तलिफ पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है। इसको पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है मोशन लीप। अब मोशन लीप में हमने क्या करना है, इसमें हमने पिक्चर में मूवमेंट जो है वो डालनी है। अब रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसमें मूवमेंट डालेंगे। न्यू क्रिएशन में आना है, अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लें। अब फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद अब देखें इसके जो बादल वगैरह हैं वो आपको नहीं लग रहे कि ये मूव कर रहे हैं। तो उसको हमने मूव करवाने के लिए स्काई पे आ जाना है। स्काई में आने के बाद आपको ये 2-3 स्काई जो हैं वो फ्री में मिलेंगे, बाकी आपको परचेज़ करने होंगे। उसके बाद आपको काफ़ी ये भी मिल जाते हैं जो कि रियलिस्टिक हैं, तो ये भी फ्री हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। देखें ये मूव कर रहे हैं। तो इस तरह आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। अब लग रहा है कि ये मूव कर रहे हैं और ये रियलिस्टिक है। उसके बाद अगर आप ये जो आप पौधे वगैरह देख सकते हैं, इसको मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आपने इसको बैक कर देना है, ये मूव करता रहेगा। आपने एनिमेट में आना है, पाथ में आ जाना है। पाथ में आने से पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है फ्रीज़ में। अब जो चीज़ आप चाहते हैं कि ना हिले उसको आपने ऐसे फ्रीज़ कर देना है, ऐसे करके। अब ये चीज़ें जो है वो ऐसे ऐसे करके आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। मतलब अब अगर आप किसी पौधे को जो है वो करेंगे, हिलाएंगे, आप उसको मूवमेंट में लाएंगे तो ये चीज़ मूव नहीं करेगी, सिर्फ पौधा ही मूव करेगा। तो हमने इसको भी कर दिया। पास में आने के बाद ये इस पर प्रेस कर देना है, ये अभी एक मूव कर रहा है। तो उसके बाद आपने ये सॉरी मूव कर रहा है। उसके बाद आपने आ जाना है इसके अंदर, ये भी मूव कर रहा है। आप देखें जैसे जैसे लाइन लगाएंगे ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर की तरफ करते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पौधे भी लग रहे हैं कि मूव कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं, ये भी मूवमेंट हो रही है इनकी भी। तो अब ये लग रहा है कि ये मूवमेंट हो रही है और रियलिस्टिक लग रहा है। तो अब इसमें हमने जो है वो अपने करैक्टर्स ऐड करने हैं। जो भी करैक्टर्स होंगे, बात कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, जो कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं वो आपने इसके अंदर करैक्टर कैसे ऐड करना है, उससे पहले आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। अब ये एक वीडियो की शक्ल में होगी, तो आपने इसको जितने भी सेकंड के लिए करना है, तो मैं इसकी तकरीबन 20 सेकंड ले लेता हूँ और 720p पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये जल्दी से एक्सपोर्ट आपने कर लेनी है। एक्सपोर्टिंग के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको बैक कर देना है, इस एप्लीकेशन को बंद करना है और आपने पोज मैक्स पे आपने प्रेस कर लेना है और ये पोज मैक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके अंदर हम अपने कैरेक्टर को जो मूवमेंट है वो देंगे। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमारा सिंपल सा एक कैरेक्टर आ चुका है। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये कैरेक्टर नहीं, हम ये नहीं किसी और को लगाना चाहते हैं, तो आपने कैरेक्टर में आ जाना है। इधर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री में कैरेक्टर जो है वो मिल जाते हैं।
ये देखें बिल्कुल फ्री में आपको जो करैक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद आपको ऊपर कस्टमाइज करैक्टर भी मिल जाते हैं मुकम्मल, आप इसको कस्टम कर सकते हैं। आप देखिए इसका जो आर्म विड्थ है, इसकी हाथों की मोटाई, इसको मैं बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ जाएगी। देखिए इसको मैं कम करूँगा तो ये कम हो रही है, आप देख सकते हैं इधर इसकी जो बाइसेप ट्राइसेप हैं ये कम हो रहे हैं। अब ये बैली अगर मैं बढ़ाऊँगा तो देखिए इधर से बढ़ जाएगी। तो इधर से आप मतलब मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, कान बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब आप अपना करैक्टर खुद से जो है वो एक एडिट कर सकते हैं। इसके आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसके अंदर काफ़ी से पहले करैक्टर जो हैं तो आपने इसके ऊपर प्रेस करना। सपोज़ ये मैं करैक्टर लेना चाहता हूँ तो ये करैक्टर मैंने ले लिया। अब इसको आपने करना है इधर से बैक, और बैक करने के बाद आपने आ जाना है एनिमेशन में। एनिमेशन में इधर आपको काफ़ी एनिमेशंस मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप देखें अगर आपका करैक्टर जो है वो किसी से लड़ रहा है तो इसको ये वाला आप कर देंगे पंच, तो इधर से ये देखिए पंचिंग दिखाएगा आपको। ये इसकी जो मतलब किसी भी साइड से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए नीचे से, ऊपर से, बैक से, इसकी ये देखें बैक से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जितना आप इस कैमरे को पीछे ले जाएंगे ये पीछे पीछे होता जाएगा। उसके बाद ये पंच, ये टाक। अब आपका करैक्टर ऐसे लगेगा कि ये बात कर रहा है किसी से। देखें ये एक और आगे बात करने वाला पोज, ये मोबाइल पे बात करने के लिए अगर तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जंप के लिए आप ये देखें ये वाला यूज़ कर सकते हैं अगर आपका करैक्टर जंप करना चाहता है डांस। मतलब इन शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर सब आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करैक्टर मिल जाएंगे। ये ज़ोंबी का करैक्टर है, देखें ये है हमारे पास रोने वाला करैक्टर, ये सैड करैक्टर, देखें ये सिंगिंग वाला करैक्टर, ये गिटार आ गया हमारे पास, ये हैंड शेक करने के लिए करैक्टर आ गया। मुकम्मल इधर आपको करैक्टर्स जो है मिल जाते हैं। हम जो है वो बात करने वाले करैक्टर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इधर आ गया हमारे पास टॉक, तो ये वाला करैक्टर हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये करैक्टर तो हमने ले लिया, अब क्या करना है हमने इस करैक्टर को इसकी जो है वो ये वीडियो जो है हमने रिकॉर्ड करनी है। उसके लिए मैं अपना जो है वो ये यूज़ करना पड़ेगा रिकॉर्डर। तो रिकॉर्डर के ज़रिए आपने जो है वो ये रिकॉर्ड कर लेनी है। अब मैं ये इससे अपने मोबाइल के रिकॉर्डर से ही यूज़ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं दो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो आपने इसको जो है रिकॉर्ड कर लेनी है। अब रिकॉर्ड कर लेनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब जो भी आप पंचिंग वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आपने कर लेनी है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को कर देना है बंद, और अब आपने आ जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है अपने। न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, मीडिया में आ जाना है। पिक्सल लूप हमारी एप्लीकेशन जिस पे हमने वीडियो एडिट की थी वो उसको आपने ओपन कर लेना है, ये वाली। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस पर प्रेस करेंगे ये सेंटर वाले ऑप्शन पे, एंड देन इसको बड़ा। तो ये अब हमारे पास आ चुका है, इसको हमने बराबर कर देंगे। अब मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, बाय मिस्टेक ये जो बंद हो गया। इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे, देखें मूव कर रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मूव कर रहे हैं। तो उसको अब जो है हमने इसके अंदर हमारे करैक्टर ऐड करना है, तो आपने पहले उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। उसके बाद लेयर में आना है, मीडिया में आना है। ये मैंने पहले से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इधर। तो आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखिए पहले से ऑब्जेक्ट्स वगैरह मैंने जो एनिमेशन डिफरेंट एनिमेशन पे मैंने ऑब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग की हुई है, तो आपने जो है वो इधर से इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अभी ये बात करने वाला जो मैंने आपको बताया ये रिकॉर्डिंग हुई है। अब आपने इसको क्रॉप करना है, क्रॉपिंग में आके इधर से ऐसे इसको कर लेना है क्रॉप। क्रॉप करने के बाद आपने इस क्रोमा की में आना है, क्रोमा की में इसको जो है इनेबल कर दें और इसको आपने सही से एडजस्ट कर लेना है। अब इसको जो है हमने सही तरीके से एडजस्ट करना है। तो इधर ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, हमारा करैक्टर इधर खड़ा हुआ है। अब ये इधर खड़ा होके बात वगैरह कर रहा है, इसकी आवाज़ जो मैं बंद कर देता हूँ। अब ये खड़ा होकर जैसे किसी से बात कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें फ़ोन पे किसी से बात करे, अगर आपका करैक्टर बात कर रहा है तो आपने सिंपली इस तरीके से जो है वो अपने करैक्टर को यूज़ कर लेना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई और करैक्टर ऐड करना तो आपने
उधर लेके आना है, लेयर में आना है, मीडियम में आके आपने दूसरा करेक्टर जो है वो कर लेना है पुट। इसको भी आपने जल्दी से कर लेना है कट। कट करने के बाद आपने इसको क्रोमा की में आना है और इसकी भी जो है बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। इसको भी हमने जो है वो अब एडजस्ट करना है। अब ये हमारा करेक्टर है, अब ये चल के आ रहा है हमारे पास करेक्टर। आवाज़ मैं इसकी बंद कर लेता हूँ। तो अब ये देखिए चल रहा है लेकिन उधर ही खड़ा हुआ है, तो हमने इसको मूव करवाना है। मूव करवाने के लिए आपने इधर आ जाना है। इधर आने के बाद ये की आपको नज़र आ रही होगी लेफ़्ट साइड पे, इस पर प्रेस करना है। अब थोड़ा सा आगे लेके आना है, अपने करेक्टर को इधर ले आना है। फिर आपने इधर थोड़ा सा करना है, इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है, इसको भी आपने थोड़ा सा ऐसे कर देना है। तो हम इधर छोटा अपना करेक्टर कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे हमने आगे करते जाना है, अपने करेक्टर को जो है वो मूव करवाते जाना है। एंड पे ले आएंगे इधर, और एंड पे इसके पास जो है हम खड़ा कर देंगे। मतलब एंड पे वो आ रहा है, उसके बाद आके वो जो है वो बात करेगा। अब उसको हमने इधर जो है वो ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद अब मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ हमारा करेक्टर कैसे मूव करता हुआ आएगा दूसरे करेक्टर के पास, वो देखें। तो हमारा कुछ के इस तरीके से जो है वो करेक्टर स्टार्ट होगा। अब ये देखिए मूव कर रहा है। मूव करने के बाद ये आ रहा है अपने दूसरे करेक्टर के पास और आके इधर से बात करेगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आप अब दो करेक्टर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद अब इसका आपने बात करने वाली जो रिकॉर्डिंग है वो आपने इसके आगे लगा देनी। इसको मैं लेयर में आके बात करने के लिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैं इधर लगा देता हूँ, ये वाली। इसको भी हमने जल्दी से कर लेना है क्रॉप। क्रॉप करने के बाद हमने क्रोमा की में इसको एनेबल कर देना। एनेबल कर देने के बाद आपने जो है वो अपने करेक्ट इधर लेके आना है और देखना है आपका करेक्टर कहाँ पे रुका हुआ है। अब इधर इसने रुक के बाद स्टार्ट की, तो आपने वैसे जैसे ही वो ख़त्म होगी और ये वाला करेक्टर शुरू हो जाएगा। अब देखें आप, इसकी भी मैं आवाज़ को बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा करेक्टर आ रहा है और आके दूसरे करेक्टर के पास खड़ा होगा और अब इससे बात करेगा। तो अब ये इससे बात स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आप किसी भी करेक्टर को जो है वो बात करवा सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। अब ये आके अगर लड़ना चाहे तो आप लर्निंग वाली जो एनिमेशन है वो लगा के आप उसकी रिकॉर्डिंग करके इधर आके क्रोमा की में एडिट करके लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसके अंदर कोई चिड़िया वगैरह, कोई तोता, कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि सड़क से मूव कर रही हो और वीडियो बन रही हो, तो वो उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने आ जाना है तीसरी एप्लीकेशन के अंदर जिसका नाम है ड्राइंग कार्टून। इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने न्यू कार्टून पे प्रेस करना है। वाइट बैकग्राउंड होगा, आपने इसको ग्रीन करना है। इसके ऊपर प्रेस करेंगे, बैकग्राउंड में आ जाएंगी। तो इसका बैकग्राउंड में कलर जो है वो हमने कर लेना है ग्रीन। ग्रीन कलर हमने कर लिया सिलेक्ट। अब इसको बैक कर देना है। ग्रीन कलर आ गया। अब हमने इंसर्ट करना है। अब देखिए जंगल में आएंगे तो जंगल में जंगल टाइप जो भी हो गए वो आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद फार्म में आपको को घोड़ा अगर आ गया, उसके बाद कैट, चिकन, काऊ, डोंकी, डक, फार्मर, हैन, ये आपको सब कुछ जो भी जंगल में होता है फार्म में वो सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। उसके बाद इधर आ गया स्टिक मैन, फॉर्म कम्युनिटी, फॉर्म कम्युनिटी 2, ये आपको मुकम्मल चीज़ें जो है इधर मिल जाएंगी। तो आपको ने इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये एलियन वगैरह, अर्थ वगैरह आ गए, हम इससे ये ले लेते हैं। देखिए इधर आपको अंदर फोल्डर्स, मज़ीद फोल्डर जो हैं वो मिल जाएंगे। अब इधर हमें फर्नीचर आ गया हमारे पास, तो मैं इधर से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर ये डक। अब ये डक हमारे पास आ चुकी है। इसको अब एडिट कैसे करना है, अब ये हमारे पास डक है, इस पर प्रेस करना है, इधर ले आना है।
अब ये हमारी डक चल के जा रही है, तो चल के जाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो इधर दो ऑप्शन बने हुए हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, आप देख सकते हैं। आपने जो है वो पहले नीचे वाले पे प्रेस करना है और इसको आगे लेके जाना है। इधर इसके पाँव जो है वो आगे करने हैं, इसको भी आगे करना है, दूसरे पाँव को भी। इसका सर थोड़ा ऊपर नीचे करना है कि ऐसा लगे कि ये हिल भी रही है और चल भी रही है। उसके बाद आपने नीचे वाले पे प्रेस कर लेना है। अब आपने फिर इसको आगे लेके जाना है, इसका पाँव की जो अलाइनमेंट चेंज करनी है, इसका सर वगैरह हिलाना है आपने ऐसे, और फिर आगे करना है। इस तरह आपने जो है वो आगे पीछे ऐसे आगे करते जाना है। इसकी पाँव की मूवमेंट चेंज करनी है ताकि लगे कि ये रियल में जो है वो चल रही है। ऐसे आपने करना है। उसके बाद अगेन ऐसे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जितना एडिट करेंगे उतना आपको टाइम लगेगा। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसको एडिट करना है। तो ऐसे जब मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा तो ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जाएगा। तो आपने जैसे ही आगे अगला स्टेप यूज़ करना है, आपने नीचे वाले पे प्रेस करना है। तो अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। इधर प्ले वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्ले पे प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऐसे जाता हो, ऐसे होता हुआ जाएगा। तो अब इस तरह आप जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको बना सकते हैं। किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट जैसे आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आपने इसकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने प्ले करनी है, और प्ले करने के बाद आपने सिंपली जो अब इसको रिकॉर्ड कर लेना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने आ जाना है अपने काइन मास्टर के अंदर, और काइन मास्टर के अंदर आपने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको जो है वैसे ही प्ले कर लेना है। मैंने पहले से इसके लिए भी रिकॉर्ड कर रखी है, तो मैंने तरीका आपको बता दिया है ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करवाना है। उसके बाद आपने इसको बैक कर देना है और आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। अब ये हमारी पहले वाली एडिटिंग थी। अब इधर से हम अगली एडिटिंग शुरू करते हैं। मीडिया में आ जाएंगे। मीडिया में आने के बाद मैं आपको पहले वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूँ। ये मेरे पास एक हैन है, ये हैन की मैंने बनाई थी। तो उसके बाद इसकी पहले तो मैं वॉइस बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास हैन आ गई। ये देखिए मैंने आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी। तो यहाँ से जो हैन है इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और इधर तकरीबन जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसके लिए आपने देखिए ये इसका जो बैकग्राउंड है, पहले तो इरेज करना है बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपने क्रोमा की में आ जाना है और इसका जो है वो बैकग्राउंड इरेज कर लेना है अच्छे तरीके से। अब ये हैन है, इसका साइज़ हमें थोड़ा छोटा रखना है। इसका साइज़ हमने थोड़ा और छोटा करना है। देखिए ये हैन बन गई। अब ये इधर फुटपाथ पे ये भी चल रही है। तो उसके अब देखें, अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए वो दाने वगैरह ले रही है इधर से। उसके बाद वो आगे ऐसे से मूव करती जाएगी। मूव कैसे करना, उसके लिए आपने इस पर प्रेस करना है। किसी भी चीज़ को अगर आपने मूव करवाना है तो सिंपल तरीका यही है, इधर लेके आना है, आपने थोड़ा सा आगे करना है, इस पर प्रेस करना है चाबी पे, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे मूव करवाना है, थोड़ा सा और आगे लेके आना है, ऐसे अपने ऑब्जेक्ट को आगे आगे लेके आते जाना है और इसके ऊपर आपने प्रेस करते जाना है। देखिए अब मज़ीद हम अपने ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं, इधर एंड पे लेंगे और इधर लेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता जाएगा। अब मैं आपको प्ले करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो चलता जाएगा। तो मतलब किसी भी चीज़ को इधर से आप मूव करवा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करके दिखा देता हूँ। देखिए मीडिया में आएंगे। मीडिया में आने के बाद आपने आ जाना है अगेन अपनी रिकॉर्डिंग जो की हुई है। ये मेरे पास एक और रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो उसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही एडिट करना है। इसका पहले आपने जो है वो क्रॉप कर लेना है इसको। क्रॉपिंग टूल से आपने इसको करना है क्रॉप।
उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसको एडिट करना है। तो अगर आप टाइम लगाएंगे तो आप यकीन माने बहुत अच्छे तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक गाय आ गई जो कि मूव कर रही है। मैं आपको अभी प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखें ऐसे मूव कर रही है। तो आपने इसको भी ऐसे जो है वो एडिट कर लेना है। अब ये इधर से थोड़ा सा इसने मूव किया, उसके बाद रुक गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, वो काइन मास्टर की वजह से है, एरर आ जाता है जिसकी वजह से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रेस करना है, की में आ जाना है, ऐसे ऐसे इसको आगे मूव करवाते जाना है। अब अपने ऑब्जेक्ट को जितना अच्छे तरीके से एडिट करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से ये एडिट होगा। अब देखिए, इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अब हमारी जो गाय इधर से आएगी और ऐसे ही मूव करती हुई चली जाएगी। एक आप मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा अड़ अड़ के नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये 100% अच्छे तरीके से एडिट हो जाएगा। अब इसके अंदर वॉइस वगैरह कैसे लगानी है, आवाज़ वगैरह का क्या सीन है, कैसे लगाना है, आवाज़ को चेंज कैसे करना है, ये बैकग्राउंड में आवाज़ जो है वो गायें भैंसे वगैरह गए, या फिर कोई ट्रैफिक चल रहा है तो उसकी आवाज़ कैसे लगानी है, वो आवाज़ में आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप आवाज़ वगैरह लगा सकते हैं, अपनी वॉइस को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आप एक बंदा है और आपने वही एक औरत के लिए भी आवाज़ आपने ही देनी है, एक मर्द के लिए, एक बच्चे के लिए, एक बच्ची के लिए, किसी के लिए भी आवाज़ जो है वो आपने ही एडिट करनी है अपने खुद से। उसको आपने बाद में चेंज कर लेना वॉइस चेंजर से। वो कैसे करना है वो मैं एक और दिन वीडियो बनाऊंगा, हिस्टो पेपर कैसे आप इसके अंदर वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो उर्दू स्टोरी के लिए एनिमेटेड कार्टून जो हम बना सकते हैं। इधर आप देख सकते होंगे एक आपको इधर घर के जो कॉर्नर वगैरह हैं इसके ऊपर आपको जो है वो एक सही तरीके से नहीं नज़र आ रहा। ये बेसिकली ये पिक्सल जो है वो इस फ़ोटो के अंदर कम है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जितनी अच्छी आप पिक्चर लेंगे उतनी ही अच्छा आपका ये बैकग्राउंड जो है वो बनेगा। इन बैकग्राउंड्स को आप खुद भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने यही बताना था कि कैसे आप अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मूव कर सकते हैं, एक एनिमेटेड जो है वो वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो उसके बाद जो वॉइस का चक्कर है वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मतलब आपको कहीं से भी पॉइंट समझ नहीं लगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको 100% उसका जो है वो आंसर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।